नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानीवाचक चैनल में। मेरी आज की कहानी है बाबुल का आंगन। शादी के 13 साल बीत जाने के बाद भी रेखा को अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। पुनीत के परिवार वालों ने उसे हमेशा प्यार और सम्मान दिया। उसके दोनों बच्चे कानपुर के नामी स्कूल में पढ़ रहे थे। उसके जीवन में सब कुछ ठीक था, पर फिर भी मन के एक कोने में अपनों को दुख पहुंचाने का पछतावा जरूर था। बच्चों को स्कूल और पुनीत को ऑफिस भेजने के बाद रेखा जल्दी जल्दी अपने ऑफिस जाने के लिए जैसे ही घर से निकलती है, उसका फोन बजता है। रेखा फोन उठाती है। उधर से उसकी सहेली गरिमा की आवाज सुनाई दी। रेखा अनिल और उसके माता पिता को अपनी बहू की हत्या के जुर्म में पुलिस पकड़कर ले गई। गरिमा की आवाज में डर और घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। तुम किस अनिल की बात कर रही हो? रेखा ने आश्चर्य से पूछा। वही अनिल जिससे पहले तेरी शादी होने वाली थी। तेरा उससे शादी ना करने का फैसला बिल्कुल सही था। मेरे घर के पास ही उन लोगों का भी घर है। उन लोगों ने दहेज के लिए अपनी बहू को मार डाला। बहू के घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस आकर उन लोगों को पकड़कर ले गई। अच्छा गरिमा, अभी मैं फोन रखती हूँ। ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। मैं फ्री होकर तुम्हें फोन करूँगी। इतना कहकर रेखा ने फोन काट दिया। गरिमा की बात सुनकर रेखा अंदर तक हिल गई। वह गरिमा से यह खबर सुनकर स्तब्ध रह गई। आज उस मासूम लड़की की जगह वह भी हो सकती थी। यह विचार आते ही उसके शरीर में झुरझुरी सी महसूस हुई। रेखा सोचते हुए अतीत में चली गई। आज से 15 साल पहले जब उसके माता पिता ने उसका विवाह अनिल से पक्का किया था। रेखा के पिता अभिनव माथुर शहर के बहुत बड़े वकील थे और माँ एक सीधी साधी घरेलू महिला। भाई बहनों में सबसे बड़ी रीता दीदी, उसके बाद वह खुद और सबसे छोटा भाई केशव था। तीनों भाई बहनों में अटूट प्यार था। रेखा अपने पिता की लाडली संतान थी। अनुशासन प्रिय पिता से रेखा जितना प्यार करती, उतना ही डरती भी थी। दोनों बहनों में उम्र का फासला मात्र 3 साल का था। सुख, दुख, आक्रोश और आवेग बांटते हुए दिन गुजरने लगे और दोनों बहनें बचपन की दहलीज लांघकर जवानी की देहरी पर आ खड़ी हुई। पापा ने रीता दीदी की शादी काफी ऊंचे खानदान में की थी। प्रतीक जीजाजी शहर के बड़े कारोबारी और माता पिता की इकलौती संतान थे। इस रिश्ते से सब बहुत खुश थे। रीता दीदी की सास भी कलावती, संस्कारी और पढ़ी लिखी बहू पाकर निहाल थी। लेकिन रीता दीदी ने जब एक के बाद एक 2 बेटियों को जन्म दिया तो उनकी सास का रवैया ही बदल गया, क्योंकि वंश चलाने के लिए उन्हें एक बेटा चाहिए था। फिर शुरू हुआ एक के बाद एक गर्भपात का सिलसिला। किसी को भी ना उनके घाही होते शरीर का ख्याल था और ना ही उनके छलनी होते मन का। रीता दीदी का शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। कभी ना हार मानने वाली रीता दीदी 5वीं बार गर्भपात कराते वक्त जिंदगी से हार मान चुकी थी। अपनी 2 छोटी बेटियों को छोड़ रीता दीदी दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। रीता दीदी की मौत की खबर सुन माँ तो जैसे हंसना ही भूल गई थी। अपनी बहन के दारुण दुख ने रेखा का दिल तार तार कर दिया और उसने शादी न करने का फैसला कर लिया। रीता दीदी की मौत के 2 साल बाद रेखा के लिए सिविल इंजीनियर अनिल का रिश्ता आया। माँ बाप के बहुत समझाने के बाद रेखा ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। अनिल देखने में प्रभावशाली व्यक्तित्व का था और ऊपर से सरकारी नौकरी। रेखा अनिल के साथ एक अच्छे भविष्य की कामना करने लगी और रंग बिरंगे सपने संजोने लगी। कुछ समय बाद रेखा की सगाई बहुत धूमधाम से अनिल के साथ हो गई। उसके बाद तो रेखा हर दिन अनिल से फोन पर घंटों बातें करती। अनिल के घर वालों ने शादी की तारीख 6 महीने बाद रखी थी।
इस विषय में रेखा ने पूछा तो अनिल ने कहा कि उसकी माँ कह रही है कि कोई अच्छा मुहूर्त इधर नहीं है। देखते देखते सगाई के बाद 4 महीने का समय बीत गया। अब अनिल के घर वालों की दहेज की मांग बढ़ने लगी। पहले कार की बात नहीं हुई थी, अब वह लोग कार मांग रहे थे। जब रेखा को यह बात पता चली तो उसने अनिल से इस विषय पर बात की तो उसने कहा वह अपने माता पिता का विरोध नहीं कर सकता। तुम्हारे माता पिता को कार तो देनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम लोग बारात लेकर नहीं आएंगे। इससे तुम्हारे परिवार की ही बदनामी होगी। अनिल की बात सुनकर रेखा को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पापा से कहा कि वह यह शादी नहीं करेगी, क्योंकि जो लोग दहेज के लालची हैं उनके घर में कोई लड़की खुश नहीं रह सकती। उसके पिता कार देने के लिए तैयार हो गए थे, पर रेखा ने कहा कि उसे वहां शादी ही नहीं करनी है। कल को वह लोग कुछ और मांग रख सकते हैं। मैं ऐसे लालची लोगों के घर बहू बनकर नहीं जाऊंगी। रेखा के फैसले के आगे उसके माता पिता को झुकना पड़ा और सगाई टूट गई। सगाई टूटने के बाद वह एमएससी की पढ़ाई में पूरी तरह डूब गई। यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात पुनीत से हुई। पुनीत पढ़ने में काफी होशियार और सुलझा हुआ इंसान था। रेखा की हर तरह की उलझन सुलझाते सुलझाते जाने कब पुनीत खुद ही उसके प्यार में उलझता चला गया। रेखा को भी पुनीत जैसे निर्छल इंसान से प्यार होने में देर न लगी। पुनीत गैर जातीय है, यह जानते हुए भी रेखा ने पुनीत के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। पुनीत से शादी करने के उसके फैसले की जानकारी होते ही घर में भूचाल सा आ गया। अभिनव जी कहने को तो पढ़े लिखे थे, पर सोच रूढ़िवादी थी। यह खबर सुनकर तिलमिला उठे थे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी जो इस शादी के लिए इजाजत मांगने चली आई? अगर तुमने पुनीत से शादी की तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी और घर दोनों से निकाल दूंगा। बहुत मनाने के बाद भी जब पापा नहीं माने तो मजबूर होकर रेखा और पुनीत ने कोर्ट में शादी कर ली और उसी के साथ रेखा का उसके मायके से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। कभी वह अपने पापा की लाडली बिटिया थी, पर आज उसके पापा उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण फैसले में साथ देने की बजाय दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रहे थे। ना पहली बेटी की शादी से सीख ली और ना ही दूसरी बेटी के मन को समझने की कोशिश की। अभिनव जी बस अपनी ही जिद पर अड़े हुए थे। घर में केवल एक माँ ही थी जो इस रिश्ते से खुश और संतुष्ट थी। आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए रेखा अतीत से बाहर आई। बाबुल के आंगन से नाता टूटने का दर्द केवल रेखा ही समझ सकती थी, पर अपने पति, बच्चों और सास ससुर के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने की खुशी भी थी। आज गरिमा की बात सुनकर रेखा को अपने फैसलों पर गर्व महसूस हो रहा था। अगर उस समय रेखा ने अपने मनोभावों पर कठोरता से नियंत्रण न किया होता तो उसका वैवाहिक जीवन भी नरक बन गया होता और अंत में उसकी जीवन लीला भी शायद उस अभागिन लड़की की तरह आज समाप्त हो गई होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको मेरी आज की यह कहानी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की रोचक और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।